हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ हो गए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है एसएससी एमटीएस 2022 वाले बच्चों के लिए। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 के लिए। तो जो भी बच्चे जो है सिलेक्ट हो चुके हैं उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो आप लोगों को। जो बच्चे भी सिलेक्ट नहीं हो पाए, आप लोग इस स्टेज तक आए हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभी आगे और पेपर के लिए भी क्वालिफाई हुए होगे। सीजीएल मेंस आ रहा है, फिर सीएचएसएल मेंस आ रहा है, तो आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से रखिए अपनी इस पेपर को लेकर के। अगर इसमें नहीं हुआ सिलेक्शन, थोड़े बहुत नंबर से आप रुके भी हैं, एच पे भी रहे होगे, तो परेशान मत होइएगा। आगे जो है अभी आप लोगों के लिए सीजीएल और सीएचएसएल का मेंस आने वाला है कुछ दिनों बाद, उसके लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइएगा इस रिज़ल्ट को देख करके। तो जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं उनको पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूं, उसके बाद आप लोगों को रिज़ल्ट के बारे में बता देता हूं। देखो, रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार से है कि ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा और डायरेक्ट सीधे मुद्दे की बात बताऊँगा। ये चीज़ें लिखी हुई हैं, कब कब आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ, 2 फेसेस में हुआ, उसके बाद पीईटी पीएचटी वगैरह हुआ। इसके बाद दूसरे नंबर पॉइंट में बोला गया है कि आप लोगों का जो है जो मार्क्स हैं वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया गया है। तीसरे पे बोला गया है कि 2 प्रकार की वैकेंसी रहती है, 18 से 25 साल के बीच में और 18 से 27 साल के लिए, ठीक है ना। तो जो बच्चे 18 से 25 साल में जो है सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा पोस्टें रहती हैं तो उनको उसी में कंसीडर किया गया है, और 18 से 27 साल में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको जो है प्रेफरेंस उन बच्चों को दी जाती है जो 25 साल के ऊपर हैं। ये सारी अलग मैटर है, इसको छोड़ देते हैं। आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों का ये बोला गया है कि अगर आप लोगों ने, भले ही आप लोगों के 150 नंबर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने कोई स्टेट ही फिल नहीं की तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। परेशान मत होइए इस चीज़ को लेकर के। ये सीधे सीधे ये बोला गया, आपने जितने स्टेट और यूटी चुने हैं, अगर आप उनकी कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो तो ही आपका सिलेक्शन होगा। फॉर एन एग्जाम पे मान लीजिए आपने केवल एक ही स्टेट चुना था, उत्तर प्रदेश, या और आपने जो है उत्तर प्रदेश की जितनी भी कट ऑफ गई, आपके 100 नंबर हैं, 100 नहीं, आप मान लीजिए आपके 125 नंबर हैं, 126 नंबर हैं आप लोगों के, ठीक है ना। तो आप लोगों ने, भले ही आपका किसी और राज्य से 126 नंबर में क्लियर हो रहा था, लेकिन अगर आपने केवल पोस्ट प्रेफरेंस में, स्टेट प्रेफरेंस में यूपी ही भरा है तो आप लोगों का क्लियर नहीं हुआ होगा। वहाँ पर ये बोला गया, आपने जो भी स्टेट और यूटी भरे हैं केवल उन्हीं के सापेक्ष आप लोगों को नौकरी देने के लिए आप योग्य थे। इसके अलावा आप लोग, भले ही अदर स्टेट की जो है कट ऑफ कम गई हो, लेकिन आपका वहाँ सिलेक्शन नहीं होगा। आगे के पॉइंट में भी ये सब चीज़ें जो है मेंशन की गई हैं कि पीईटी पीएचटी जो आपका हवलदार का पोस्ट के लिए हुआ था, उसमें आप लोगों को सब्जेक्ट टू क्वालिफाई था। जो आप लोगों का रिज़ल्ट बना है वो पेपर फर्स्ट के, जो आप लोगों का एक ही टीयर हुआ है, जो टीयर फर्स्ट के सेशन 2 के हिसाब से आपका पेपर बना है, जिसमें आप लोगों का इंग्लिश और जीके आई थी, ठीक है ना। और हवलदार वाली पोस्ट के लिए सेशन 2 प्लस पीईटी पीएचटी के आधार पर आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया गया है। कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी थे, वो यहाँ पर बताए गए हैं। इसी प्रकार से बाकी अन्य जानकारी भी दी गई हैं। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको जो है बता देता हूँ, ये सब सारी चीज़ें तो जो खुद चलती रहेंगी। मार्क्स वगैरह भी आप लोगों के जो है ये लिखा हुआ है, फाइनल आंसर की एंड मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट शॉर्टली। जल्द ही आप लोगों के मार्क्स वगैरह आ जाएंगे। अभी कुछ निश्चित तारीख नहीं दी गई है कि कब मार्क्स आएंगे, जल्द ही आ जाएंगे। चलिए ये सब चीज़ें छोड़ते हैं, जो मेन मुद्दे की बात है उसको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को जा कर के लिस्ट में अपना नाम चेक करना है। अगर लिस्ट में आपका नाम है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो चुका है दोस्त। और लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो आप लोगों का फिर सिलेक्शन नहीं हुआ है वहाँ पर, सीधे सीधे ये बात है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को ये जो मैटर है ना, जो बच्चों को दिक्कत होती है ये सब देखने के लिए कि किस स्टेट की कितनी जो है कट ऑफ वगैरह है, ये चीज़ मैं आपको जो है यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखो, मैं आपको एक बता दूंगा क्योंकि बहुत सारे अलग अलग स्टेट थी, ठीक है ना। सबकी बताना यहाँ पर संभव नहीं है, मैं आपको एक किसी की बता देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको ये बता देता हूँ सबसे ऊपर वाली, हाँ। तो आप इसी प्रकार से आगे की कट ऑफ भी समझ जाएंगे, जितनी भी सारी जो कट ऑफ है उसके बारे में आपको जानकारी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। स्टेट यूटी कोड, जब आपने फॉर्म भरा था तो आपसे पोस्ट स्टेट प्रेफरेंस मांगी गई थी। उसमें अगर आपने 12 नंबर डाला होगा, स्टेट प्रेफरेंस में 12 नंबर, ठीक है ना, तो ये जो है स्टेट कोड है आपका 12 नंबर। ये किस स्टेट के लिए कोड है? ये आपका चंडीगढ़ जो स्टेट है ना, यूटी है, उसके लिए आप लोगों का ये
कोड दिया हुआ है। 12 नंबर कोड का मतलब है चंडीगढ़ यूटी या राज्य, ठीक है ना। एज लिमिट 18 से 25 साल वाले बच्चों के लिए। कैटेगरी एससी। वैकेंसी थी यहाँ पर 10, फिल की गई हैं पूरी 10 की 10 वैकेंसी, ठीक है ना। सेशन 2 की जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर जो कट ऑफ यहाँ बनी है वो 132.39 प्लस बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। मार्क्स इन जीएस 43, जो सबसे लास्ट बच्चा सिलेक्ट हुआ है यहाँ पर उसकी जीएस में 43 मार्क्स हैं, जो सबसे और जो है सेशन 1 में उस बच्चे के 127.98 प्लस मार्क्स यहाँ पर बने हैं। उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 15 मई 2002 है। यहाँ जो है सबसे जो लास्ट बच्चा सिलेक्ट हुआ है ये उसकी डिटेल्स दी जाती हैं और यही आप लोगों की कट ऑफ होती है। जो सबसे लास्ट बच्चा सिलेक्ट होगा उसी की तो कट ऑफ बनेगी ना, है ना। ये चीज़ आप लोगों की हो गई। चलिए मैं आप लोगों को एक आध और बता देता हूँ जिससे आप लोगों को ये लिस्ट समझने में आसानी होगी। जैसे यहाँ आ जाते हैं, चलिए फॉर एन एग्जाम्पल त्रिपुरा में आ जाते हैं, ठीक है ना दोस्त। त्रिपुरा के लिए यूटी कोड था 42, ठीक है। स्टेट या यूटी आप लोगों का है त्रिपुरा। एज लिमिट 18 से 25 साल की वैकेंसी। कैटेगरी ईडब्ल्यूएस। वैकेंसी थी 4, फिल की गई हैं 4। कट ऑफ कितनी गई है त्रिपुरा के लिए 18 से 25 साल वाले एज ग्रुप में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 124.74 प्लस आप लोगों की कट ऑफ गई है। जो बच्चा है उसकी आखिरी बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है उसकी जीएस में नंबर 49 है। सेशन 1 में नंबर आप लोगों के उस बच्चे के 104.41 प्लस हैं और उसकी डेट ऑफ बर्थ ये दी गई है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप लोगों को लिस्ट देख लेनी है। आपको अपने जो फॉर्म भरा था आपने उसमें आपने जो भी स्टेट प्रेफरेंस दिया होगा उस आधार पर आप लोगों को स्टेट प्रेफर की गई होगी। अगर उस आपके मार्क्स उस स्टेट के आपकी कैटेगरी के कट ऑफ के मार्क्स से कम रहे होंगे तो आपको फिर आगे की जितनी भी आपने जो प्रेफरेंस दी होगी स्टेट वाइज उसके आधार पर आपको कंसीडर किया गया होगा स्टेट देने के लिए। ये चीज़ आपको खैर पता चल जाएगी जब आप लोग लिस्ट देखोगे, वहाँ आप लोगों को डिटेल मिल जाएगी आपके नाम के साथ। फ़िलहाल तक के लिए यहाँ मैं आपको जो है आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरा मेन उद्देश्य यही था कि आप लोगों को ये बता दूं कि कैसे कट ऑफ देखनी है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे भाई कमेंट सेक्शन में पूछना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।